में वोट करेंगे? देखिए, अभी तक पटना महापौर का इलेक्शन नहीं हुआ था, सिलेक्शन से महापौर बनता था। ये पहली बार इलेक्शन होने जा रहा है, तो जनता खुद तय करेगा मेरा महापौर कैसा होगा। मेरा महापौर रूम में बैठ के पटना नगर निगम चलाने वाला होगा कि पटना में घूम घूम के चलाने वाला होगा। अभी तक जो भी महापौर बने हैं सिर्फ पटना नगर निगम में रूम में बैठ के पटना को चलाने का काम किए हैं। आपको याद है जब पटना डूबा था 3 साल 4 साल पहले, तो पटना नगर निगम के पास नाला का नक्शा ही नहीं था, ना महापौर के पास था, ना स्कूटी के पास था, निगम में नक्शा ही नहीं था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि नगर निगम कैसे ये लोग चलाते हैं। जब डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं तो जनता कौन कौन सी समस्या लेकर के आपके पास आ रही है कि सर हमारी ये समस्या, ये नहीं हुआ, हमारे वार्ड में ये नहीं हुआ, हमारे लिए ये नहीं किया गया? देखिए, लगता ही नहीं कि पटना है। लोग कहते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, न पीने का पानी अच्छा है, न पढ़ने का स्कूल है, न गली में झाड़ू पड़ता है, तो हम टैक्स क्यों दें? लोगों का क्वेश्चन है। और सच्चाई भी, टैक्स क्यों दें? निगम में तो कोई सुविधा आप दे नहीं रही है। अभी फिलहाल में पटना में सफाई करवाई जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इस सफाई अभियान को, डोर टू डोर कचरा को, ये सब को क्या कहेंगे कि इस किस लिए करवाया जा रहा है? आप जिस रास्ता से आई हैं साफ रास्ता मिला है? ये सब अखबार में आता है, पेपर में आता है कि पटना को सफाई करवाया जा रहा है। इस पर सिर्फ ताली बजाने के लिए। एक कहावत सुने हैं, एक राजा के यहाँ, अकबर के यहाँ एक श्रोता गया था गाना गाना, खूब बढ़िया गाया गाना, खूब ताली बजा। राजा कहा कि इसको सोना दे दो, फिर ताली बजा, फिर और अच्छा गाया। राजा कहा इसको चांदी दे दो, ये दोनों तरफ ताली बजा। फिर कैसे इसको आधा जमीन दे दो, अच्छा 3 बार गाया, तीनों बार खूब ताली बजा। जब श्रोता अपने घर गया तो अपने बेटा और पत्नी से कहा कि हम राजा के दरबार में बहुत सुंदर गाना गाए हैं, हमको इतना इतना प्राइज मिला। तो घर में भी खूब ताली बजा। जब 5 दिन तक कोई पुरस्कार नहीं मिला तो गया श्रोता राजा के यहाँ कि राजा साहब हमको कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो बोला पुरस्कार कैसा? तुमने मेरा कान को खुश किया, हमने तुम्हारा कान को खुश किया। वही पटना है। जो गाना गाया खुश किया, वो ताली मारे खुश किया। आप अगर चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो जनता को इस बार अधिकार दिया गया है कि वो वोट करे, लेकिन जनता आपको क्यों वोट करेगी, किसी और को क्यों नहीं करेगी? जनता हमें इसलिए वोट करेगी कि जब पटना में आफत आया था, 32 उम्मीदवार से पूछिए कि आप कहाँ थे, सिर्फ पप्पू राही नजर आ रहे थे कोरोना में, जो लगातार राशन और ऑक्सीजन बांट रहे थे। और किसी उम्मीदवार का अगर किए हैं कोरोना में सेवा तो अखबार में होगा, टीवी चैनल में होगा, कहीं से कुछ ला के हमको दिखा दीजिए। नहीं तो हमें कहिए कि हम लगातार 90 दिन का रिपोर्ट आपको दिखाए थे कि 90 दिन तक हम जनता का सेवा कर रहे थे। लोग जब कैंपेनिंग करते हैं तो बोलते हैं रुपया बांटते हैं, खाना पीना देते हैं, इसलिए उनके भीड़ जुटती है। आपके इतनी भीड़ जुटने की क्या वजह है? आप यही के जनता से पूछ लीजिए कि हम रुपया बांटे हैं कि पैसा दिए हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं पटना में, आप देखिएगा लगातार हम डोर टू डोर घूम रहे हैं। और नेता लगा नहीं, गाड़ी पर ऐसे करके चल दे रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। हम जनता के बीच रहने वाले हैं, सबको जानता है कि गरीबों के साथ रहने वाले हैं हमेशा। मतलब चुनाव तो आज है, आप वहाँ जाइएगा पार्टी कार्यालय, राजद कार्यालय के पीछे एक सलम बस्ती है। आज से 3 साल पहले वहाँ एक छत गिर गया था, 2 बच्चा छत के मर गया था। हमने पेपर पढ़ा कि 2 बच्चा छत के मर गया। उस समय हमने कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन मैं तुरंत वहाँ गया, उसका घर खोजा, पता किया, जाके दोनों को 10-10 हज़ार रुपया दिए। उस समय चुनाव नहीं था। और जब आज मैं चुनाव में गया तो वहाँ का जनता लगा कि रोड पर टूट पड़ा, कहा कि नहीं। उस समय कोरोना में भी वहाँ जाकर हम राशन बांटे थे। इसलिए जनता जानती है कि गरीबों का साथ रहते हैं और सब दिन सेवा करते हैं और आगे भी रहेंगे। अगर रजनी देवी चुनाव जीतेगी तो पटना नगर निगम महापौर पूरा पटना होगा। अब पूछिए कि पूरा पटना कैसे होगा? क्यों होगा सर? मैं पूरे पटना का एक बुद्धिजीवियों का कमेटी बनाऊंगा हर वार्ड से कि पटना नगर निगम को किस तरीके से संचालित किया जाए।
एक बुद्धिजीवी कमेटी बना के और वो लोग से मैं राय लूँगा कि क्या कहाँ विकास होना चाहिए। चूँकि मुझे कमीशन का कोई लालच है नहीं, तो मैं बुद्धिजीवी कमीशन बनाने में आगे रहूँगा और बनाकर तब पटना का संचालित किया जाएगा। और 6 महीना बाद लगने लगेगा कि पटना में बदलाव हो गया है। चुनाव अगर जीतते हैं तो सबसे पहले ऐसा 2 काम अपने पूरे पटना की जनता के लिए कौन कौन सा करिएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य। किसी भी सरकारी स्कूल में जाए घूम लीजिए, बाउंड्री नहीं होगा। सबसे पहले मैं सारा सरकारी स्कूल को दुरुस्त करूँगा घूम के, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ सके। ये जो हम समझते हैं कि सरकार जो इतना फोर्स, प्रशासन, नशा मुक्ति, शराबबंदी, बाल विवाह जितना खर्च करती है, इतना खर्च लोगों को शिक्षित करने में कर दे तो इस सबका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस सबका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर जब नौजवान शिक्षित हो जाएंगे तो वो न नशा करेंगे, न कम उम्र में शादी करेंगे, वो सब जान जाएंगे कब क्या करना है, नहीं करेंगे। लेकिन सरकार बेवजह इतना खर्च कर रही है। अरे उतना खर्च आप शिक्षा पर कीजिए ना, लोगों को शिक्षित कर दीजिए, आपका विकास होगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे? क्योंकि पटना में युवाओं का जो बहुत बड़ा संख्या है वो बेरोजगार है। पटना नगर निगम कौन चला रहा है? बाहरी कंपनी चला रहा है, पता है ना आपको। वो पटना के लोग चलाएंगे रजनी देवी के जीतने के बाद। मतलब युवाओं को रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलना ही मिलना है। टैक्स कलेक्टर कौन है जो घर में टैक्स काटता है? तो इतने पटना नगर निगम में जितने भी कर्मचारी है आए दिन हड़ताल पे चले जाते हैं, क्या वजह है इसका और आप कैसे इसका समाधान करेंगे जीतेंगे तो? वजह है एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी को दे देता है। नगर निगम जो पेमेंट मिलता है उसका आधा पैसा देता है, उसमें 30 दिन का हाजिरी नहीं देता है, हर महीने पेमेंट नहीं देता है, 4 महीना पर, कभी 5 महीना पर। तो लेबर लोग तो हड़ताल करेंगे ही ना। हम समझते हैं कि उससे आधा पैसा में पटना नगर निगम सही ढंग से चलेगा अगर यहाँ का लोकल द्वारा कराया जाए, तब एजेंसी को हटा दिया जाए तब। डिप्टी मेयर रहते हुए आप मतलब कि कितने सरकारी योजनाओं का अपने क्षेत्र की जनता को लाभ दिलवा चुके हैं? डिप्टी मेयर, ऊप का मतलब चुप, का मतलब चुप, बिल्कुल चुप, कोई पावर नहीं है। पटना नगर निगम में उप महापौर का जो पद है इसे ख़त्म कर देना चाहिए। कोई ऐसा संचिका नहीं है जो डिप्टी मेयर साइन नहीं करे तो पास नहीं होगा। आप कीजिए तो भी ठीक है, नहीं कीजिए तो भी ठीक है। तो इसके बारे में आपने कुछ अभी तक क्यों नहीं किया कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, हम डिप्टी मेयर? हमने बहुत कम समय के लिए बना था, मात्र 8 महीना के लिए लास्ट में। तो 8 महीने के लिए हम क्या लड़ने जाए? और हम समझते सरकार जो खर्च कर रही है डिप्टी मेयर पर बेवजह कर रही है। अगर आप जीतते हैं और अगर डिप्टी मेयर का पद भी रहता है तो आप उनको अधिकार देंगे? निश्चित देंगे, निश्चित देंगे, बराबरी का दर्जा निश्चित देंगे, सबका साथ देंगे, सबको बराबर का सम्मान मिलेगा, पार्षद को भी अधिकार देंगे। पार्टी का भी साथ मिल रहा है या फिर आप अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का साथ देख करके चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं हर कोई जान रहा है कौन किस पार्टी का है। सब पार्टी बैकग्राउंड से बैटिंग कर रही है, फ्रंट पर कोई नहीं। आपको कोई समर्थन नहीं मिला? ये कहने की बात नहीं है, सब कोई जान रहा है किसको किसका समर्थन है। इसलिए पार्टी का सिर्फ बैंड है, लेकिन जनता सब जान रहा है कौन किस पार्टी का है, कौन निर्दलीय है, सब कोई सब जान रहा है। एक बार अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे कि आपको वोट करे और जनता इस बार मालिक है? हमने अभी भी कहा है कि सभी को बारे में आप पता कर लीजिए, अगर हम पे विश्वास हो तब हमको वोट दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अब आ गए तो हमको मतदान कर दीजिए। सब उम्मीदवार पटना के ही हैं, सबका इतिहास पता कर लीजिए, कौन समाज सेवी है कौन नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पूरा समाज सेवी है तब जाकर रजनी देवी को मतदान करें, वरना तो नहीं। बहुत धन्यवाद। महापौर प्रत्याशी के समर्थन में आप आए हैं, क्या वजह है, क्यों समर्थन कर रहे हैं और क्या कारण है इतने भीड़ जुटने का? देखिए, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि मेरा जो वार्ड 36 की जनता एकजुट हुई है तो पप्पू राय और रजनी देवी के व्यवहार से। आज ही नहीं कि आज चुनाव है तो ये आए हैं हमारे पास,
और हम लोगों के पास जब भी दुख की घड़ी आई है तो हम लोग के दरवाजे पर जरूर आए हैं, चाहे हम लोग गए हैं, कभी निराश नहीं हुए हैं। यही कारण है कि आज बात 36 की जनता एक तरफा एकदम हो गई है और सब सिलेंडर छाप पर ही इनको वोट देगी। आज कोरोना से लेके देखिए या कहीं भी देख लीजिए, इनकी काम का सराहना हर बच्चा जानता है कि कैसे ही करते हैं काम। और आगे हम क्या बोले इस पर, बोलिए। ये अभी महापौर प्रत्याशी हैं, महिलाएं हैं, और अभी जो वर्तमान मेयर हैं वो भी अभी महिला हैं और वो भी बोल रही हैं हम बहुत काम किए हैं, हमारे जनता हमें वोट करे, सपोर्ट कर रही है। हम तो आज तक उनको नज़दीक से देखे ही नहीं हैं कि कौन महापौर है। कोई बता दिया है कि सीता साहू यही है, फोटो में तो हम देख लिए हैं। और पटना का गंदगी और पटना का स्कूल और पटना का जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है आज कौन दशा में है, ये तो पटना के लोग ही बताएगा चुनाव के बाद। और गली में जो गली से आप आई हैं वो भी गली देख लीजिए कि किस तरह से है। तो बोलते हैं कि महापौर जो है वो गली गली तो नहीं जा सकते, वहाँ के पार्षद की भी गलती होती है। देखिए, जो नेता चाहे जो भी मेयर और कोई भी विधायक हो, यदि किसी गली में किसी व्यक्ति के पास ना जाएगा तो कम से कम उस गली के एक अध्यक्ष तो बना के बैठाएंगे ना कि हाँ उसको दुख सुनने वाला कौन है। एमएलए फ्लैट जाएगा कोई गरीब, उसको गेट पर से भगा देगा कि जाओ नेताजी नहीं है, नेताजी घर में रहते हैं। वही सीता साहू करती हैं, लोगों से नहीं मिलती हैं, जनता से नहीं जुड़ती। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। आप महिलाओं से पूछिए इस बात को, बुलाइए उनको। जनता से जुड़ता तो सफाई हर गली में रहता है, हर गली में गंदगी कभी नहीं रहता। जो मेयर रह चुके हैं, सफाई बहुत ज़रूरी है। आज तक सफाई नहीं हुआ। क्या मेयर, कौन सा मेयर आज तक देखो नहीं किए मेयर। देखिए ना, 4 गली जाकर देखिए स्कूल का जो स्थिति है, अभी 4 गली जाकर देखिएगा। लंगड़ा स्कूल जो है बहुत फेमस है, 3 साल से इतना जर्जर टूटा हुआ है कि वहाँ के बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ के शिक्षक शिक्षिका लोग बहुत परेशान हैं। पूरे पटना में देखते हैं जल जमाव का क्या स्थिति है। आज तक कभी निदान हो पाया है? इस तरह से रहेगा तो कभी निदान ना हो पाएगा। कहीं कहीं आप स्कूल देखिएगा, सरकारी स्कूल की छत का जो प्लास्टर होता है वो कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ना शौचालय बढ़िया है और ना पानी की व्यवस्था है स्कूल में भी नहीं। क्षेत्र में तो जो है सो है ही है, जहाँ बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ भी शौचालय नहीं है। लड़कियों लोग का जो स्कूल है वहाँ का भी स्थिति जाके देखिए कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, पानी का व्यवस्था नहीं है, मतलब टॉयलेट का सीट टूटा हुआ है। तो क्या कहिएगा, पटना महापौर नहीं चेंज किया जाए? बोलिए। रजनी देवी जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। आप क्या कह रहे थे? सर, हर एक गली में लोहानीपुर के भी इलाका अब देख लीजिए सर, घूर के सर काफ़ी गंदा है सर, काफ़ी गंदा, कभी भी सफाई नहीं रहता। इन्होंने जो कहा भैया ने, देख लीजिए घूम के, और कोई भी स्कूल, कोई भी बच्चा, कोई भी गरीब आदमी पर जो सरकारी अनाज भी बट रहा है सब बिक जा रहा है। डिप्टी में मेयर के लिए जो पद है उस पे किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो रजनी देवी को देंगे। रजनी देवी? हाँ, रजनी देवी को ही। आप किनको वोट कीजिएगा? जी, रजनी देवी को। रजनी देवी जी। क्यों करेंगे वोट? क्यों करेंगे कि मैं इनके बारे में जानता हूँ। मेरा बेटा सब माइकल में पढ़ता है, बार बार छोड़ने जाता हूँ। तो इनका कार्यक्रम कोरोना के टाइम में भी देखा था और फिलहाल अभी भी देख रहे हैं कि ये लोग जमीनी स्तर से ही लोग काम कर रहे हैं। 5 साल पहले से इनको जानते हैं सर। इसी बात है, जब शुरू में इनकी पत्नी जब खड़ा हुई थी रजनी देवी, उस समय से हम लोग जानते हैं सर। ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सर। हाँ सर, इनके यहाँ कोई भी जाता है कोई काम के लिए सर, काम अच्छा होता है सर। हम तो यही बोलेंगे सर। हमारे साथ महापौर प्रत्याशी रजनी देवी के पति पप्पू राय थे, जिनका कहना है कि जनता हमें काम पे वोट दे रही है। जन समर्थन जो मिल रहा है हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर नहीं मिल रहा है, काम करते हुए मिल रहा है। इतना जो जन समर्थन है, लोगों के बीच हम जा कर के वोट मांग रहे हैं, किसी को रुपया पैसा नहीं दे रहे, किसी को खिला पिला करके नहीं मांग रहे हैं वोट। काम करेंगे, काम किया है, आगे भी काम करेंगे, इस आधार पर वोट मांग रहे हैं। लोग हमें समर्थन कर रहे हैं और आगे भी समर्थन करेंगे। अगर हम जीतते हैं तो अपनी जनता के लिए, क्षेत्र के लिए विकास का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जो नगर निगम की जो हालत खस्ता है उसके लिए भी काम करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए एतना 24।